सीताबाई, एक विधवा और गांव की सबसे मेहनती महिला, रोजाना 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके से पानी भरकर लाती थी। सीता, हाथ में मटकी लिए। पता नहीं कब ये दिन खत्म होंगे। पहले बारिश होती थी, खेत हरे भरे रहते थे। अब तो भूख और प्यास ने सबको जकड़ लिया है। बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे, मवेशी हाँफ रहे थे, गायें दूध देना बंद कर चुकी थीं। गांव के लोग अब बीमारी और थकावट के शिकार होने लगे थे। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की है। गर्मी का प्रकोप ऐसा था कि पेड़ सूखने लगे, जानवर मरने लगे और इंसान भी पसीने से तरबतर होकर त्राही त्राही कर उठे। लेकिन इसी आपदा के बीच छिपा था एक गहरा सबक, एकता, जिम्मेदारी और प्रकृति से जुड़े रहने का सच। आइए सुनते हैं आगे तपती धरती और सूखते कुएं उत मई की शुरुआत हो चुकी थी। रामपुर गांव में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। सुबह 8 बजे से ही धूप तमतमाने लगती और दोपहर तक ऐसा लगता जैसे आसमान से आग बरस रही हो। श्यामू किसान, उम्र 55, एक मेहनती और ईमानदार किसान, अपने खेत की दरारों को देखकर परेशान हो गया। हे भगवान, ये कैसी आग उगल रही है धरती। धान की बुआई का समय आ गया है और खेतों में नमी का नामो निशान नहीं। ऐसी गर्मी तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। लगता है सूरज हमसे नाराज हो गया है। उसकी पत्नी लक्ष्मी आंगन में बैठी मटकी में से बूंद बूंद पानी निकालकर पौधों को दे रही थी। लक्ष्मी, अब तो कुएं भी जवाब देने लगे हैं श्यामू जी। कल से मटकी भरने के लिए भी 3 बार जाना पड़ा। गांव के तालाब में घास उग आई थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पुराने कुएं जो कभी गांव की जान हुआ करते थे, अब वीरान हो चुके थे। गांव के लोग परेशान हो चुके थे। सीताबाई, एक विधवा और गांव की सबसे मेहनती महिला, रोजाना 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके से पानी भरकर लाती थी। सीता, हाथ में मटकी लिए। पता नहीं कब ये दिन खत्म होंगे। पहले बारिश होती थी, खेत हरे भरे रहते थे। अब तो भूख और प्यास ने सबको जकड़ लिया है। बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे, मवेशी हाँफ रहे थे, गायें दूध देना बंद कर चुकी थीं। गांव के लोग अब बीमारी और थकावट के शिकार होने लगे थे। गांव के सरपंच ने सबको बुलाया। भाइयों और बहनों, ये गर्मी सिर्फ एक प्राकृतिक संकट नहीं, हमारी लापरवाही का भी नतीजा है। हमने पेड़ काटे, तालाबों की सफाई नहीं की और पानी की बर्बादी करते रहे। अब भुगतना तो पड़ेगा ही। तो अब क्या करें सरपंच जी? खेत सूख रहे हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सरपंच जी, भगवान ही मालिक है। जब बारिश नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं? अब सिर्फ शिकायत से कुछ नहीं होगा, हमें एकजुट होकर कुछ करना होगा। गांव वाले सोच में पड़ गए। वर्षों से चली आ रही लापरवाही अब भारी पड़ने लगी थी। पहले कदम के रूप में उन्होंने पुराने तालाब की सफाई शुरू करवाई। कीचड़, पत्थर, प्लास्टिक, सब कुछ निकाला गया। गांव वालों ने तय किया कि हर घर से रोज 2 बाल्टी पानी तालाब में डाली जाएगी। सीमा, 13 वर्ष, स्कूली छात्रा। मैंने अपने आंगन में 2 नीम के पेड़ लगाए हैं, अब रोज पानी भी देती हूँ। हमने पेड़ काटे थे, अब वही लगाकर इस गर्मी को जवाब देंगे। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अपने घरों की छतों पर पानी जमा करने लगे। छायादार जगहों पर मिट्टी के घड़े रखे गए। गांव के बच्चों की समझदारी, गांव के बच्चे भी पीछे नहीं थे। उन्होंने एक जल सेना बनाई। हमने अपने स्कूल के पीछे बगीचे में बोतल से ड्रिप सिंचाई शुरू की है। इससे कम पानी में पौधे पनपते हैं। हर घर में जाकर लोगों को पानी बचाने की सलाह देने लगे। आंटी, नल खुला छोड़कर बात मत किया करो। हर बूंद की कीमत है। जल ही जीवन है। जल है तो आज है और हमारा कल भी है। बच्चों की मेहनत ने बड़ों को भी प्रभावित किया। कई परिवारों ने अब छत पर पानी जमा करने के तरीके अपनाए। 3 महीने बीत गए। आकाश सूखा ही रहा। सूरज की तपिश और बढ़ गई। कुछ लोगों के मन में निराशा घर करने लगी। सब व्यर्थ है,
जितना कर सकते थे कर लिया, लेकिन मौसम तो हमसे नहीं बदलेगा। नहीं रघु भैया, अगर प्रकृति को हमने धोखा दिया है तो उसे भी दिखाना होगा कि हम बदल सकते हैं। इतने समय से तो इंतजार ही कर रहे हैं। सरपंच बाबूलाल हर शाम सभा करते, सभी का मनोबल बढ़ाते। सरपंच कहते हैं, हम बैठकर मरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ेंगे, गर्मी से भी और अपनी गलतियों से भी। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल बारिश जरूर आएगी। कुछ महीने बाद जब सब कुछ सूखा ही लग रहा था, एक दिन अचानक बादल घिर आए। गांव वाले खुले आकाश की ओर देखने लगे। श्यामू किसान हाथ फैलाकर, हे भगवान, क्या तूने हमारी सुन ली? लगता है हमारे कर्म रंग ला रहे हैं। बादल हमें माफ करने आए हैं। और फिर एक बूंद, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे खुले मैदान में नाचने लगे। लक्ष्मी आंगन में खड़ी, ये सिर्फ पानी नहीं, हमारी मेहनत का इनाम है। तालाब भरने लगे, मिट्टी की सुगंध हर दिशा में फैल गई और सूखे पेड़ फिर से हरे दिखने लगे। बारिश के बाद गांव ने एक नया रूप ले लिया। तालाबों में मछलियां वापस आ गईं, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान। सरपंच सभा में, देखा, जब हम अपने कर्म सुधारते हैं तो प्रकृति भी दया दिखाती है। हमने जल बचाया, पेड़ लगाए और आपस में मिलकर काम किया। यही जीत की असली वजह है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रकृति से छेड़छाड़ करना अंततः मानव को ही नुकसान पहुंचाता है। 2. एकता, जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से किसी भी प्राकृतिक संकट को हराया जा सकता है। 3. पानी की बचत और वृक्षारोपण केवल विकल्प नहीं, जरूरत बन चुके हैं। 4. बच्चों की भूमिका किसी भी परिवर्तन में सबसे प्रभावी हो सकती है, अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। 5. प्रकृति को जो देंगे वही लौटेगा। पानी की बचत और वृक्षारोपण हर गांव और शहर की जरूरत है, आज नहीं तो कल। बच्चे भी बदलाव ला सकते हैं, अगर उन्हें सही दिशा दी जाए।